सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो आप वीडियो की इस ज़रूरी बात को, इस वीडियो के जो टॉपिक का जो मतलब है उसको अगर जानना चाहते हैं कि हमारा आज की वीडियो का क्या टॉपिक है और हम क्या बताना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस सारी की सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मुर्दों को कैसे जीवित किया जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया। क्योंकि आज का जो हमारा मसीह जीवन है वो इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि परमेश्वर ने कैसे किया और आज क्यों नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा और कैसे हुआ है और कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं हम अपने मसीह जीवन की ओर। अपने अपने जीवन के बारे में हम सोचते हैं कि हम किस तरीके से जीवन जीते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारा मसीह जीवन इतना ही होता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी वापस पुरानी दुनिया में खो जाते हैं। घर के काम, बिजनेस, जॉब, खेती, हर चीज़ में हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जिस तरीके से हम अपने संसारिक कामों में उलझे रहते हैं, क्या उसी तरीके से हम वचन में, बाइबल में उलझते हैं? क्या उसी तरीके से उतना लगाव हम परमेश्वर की ओर करते हैं? जरा इस बात को अपने जीवन में आप नोट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप उतना रुझान, उतना आप ज़्यादा व्यस्त अपने अपने संसारिक जीवन में रहते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं रहते। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। यानी कि हमारा धन संसारिक चीज़ें हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, उनसे हमारा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। लेकिन हमारा जो आत्मिक धन है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर से बातें करना, वो हमारे जीवन में बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा रखता है। मान के चलिए कि 100% में हम 10% परमेश्वर को देते हैं और बाकी का 90% हम अपने संसारिक जीवन में, संसारिक कामों में व्यस्त रहते हैं। तो आप बताइए, आपको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? आपको परमेश्वर का आत्मिक धन कहाँ से मिलेगा? आपके अंदर सामर्थ्य आएगी कहाँ से? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे अपने सभी चीज़ों का दशमांश दे। हम अपने कमाई का, हम अपने खेतों खलिहानों का दशमांश तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने समय का दशमांश देते हैं? जरा सोचिए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप दिन रात मेरे पास बैठे रहिए, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि जब हमने अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर भेजा है तो वो कर्म नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, जॉब नहीं करेंगे, तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर जितना मांगता है कम से कम उतना तो आप दीजिए। एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उसका दसवां हिस्सा यानी 10वां हिस्सा होता है 2 घंटे 40 मिनट। तो क्या आप अपने मसीह जीवन में 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को निकालते हैं? मेरा मानना है आप 40 मिनट भी बहुत ही कम, मुश्किल से 40 मिनट भी नहीं निकाल पाते। 2 घंटे 40 मिनट तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब हमारे जीवन में कैसे होता है? क्योंकि हमारे जीवन में शैतान काम करता है और हमें तमाम प्रकार के लालच में, तमाम प्रकार के माया के जाल में फंसा के रखता है। घर का काम, बच्चों की चिंता, जॉब की चिंता, तमाम प्रकार के चीज़ों में हमें उलझा देता है। इसीलिए हम अपने समय का दशमांश परमेश्वर को नहीं दे पाते। और बशर्ते होता क्या है कि हमारे जीवन में सामर्थ्य काम नहीं होते, हमारी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम किसी को चंगा कर सकें या फिर मुर्दों को जीवित कर सकें। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कैसे किया? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वादों का पक्का था। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं पर चलता था और वो परमेश्वर पिता के सामने घुटनों पर जाके समय देते थे और परमेश्वर से बातें करते थे। तभी आज इतना सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। तभी परमेश्वर को आज प्रथम स्थान पर पिता के दाहिने ओर बैठने का अधिकार मिला है और वो अधिकार हमें भी मिला है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पे चलोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो वो जो परमेश्वर के मुख से निकली बातें हैं, जो बाइबल से निकल के बातें आती हैं, वो यूं ही किताबी बातें नहीं हैं, वो हकीकत की बातें हैं। आप विश्वास कीजिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन का एक भी बिंदु बिना पूरा हुए टलेगा नहीं।
अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की बातों पर, तो हमारे भी जीवन में ऐसी सामर्थ्य आ सकती है। हम भी ऐसे सामर्थ्य काम कर सकते हैं। परमेश्वर ने पूरा का पूरा अधिकार हमें दिया है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मेरे बच्चों, तुम मेरे बताए हुए मार्गों पे चलोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन क्या आप अपने अंदर चेक कीजिए कि क्या आप इतने सामर्थ्य काम करते हैं अपने जीवन में? क्या इतना पवित्रताई से चलते हैं? क्या इतना समय देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसे काम कैसे होंगे? आप कैसे मुर्दों को जीवित करेंगे? आप कैसे बीमारों को चंगा करेंगे? आप कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? आप खुद परेशान रहते हैं। अगर सही मायने में हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर से हमारा अटैचमेंट अच्छा है, परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम 100% ये काम कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ सकती है अगर हम परमेश्वर की मुहिम बने रहेंगे, पवित्रताई का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की ओर हम ताकते रहेंगे, परमेश्वर से हम बातें करते रहेंगे, तो वो पिता हमें देने के लिए तैयार है, और वो भी बिना किसी उलाहना के। क्योंकि हम संसार से जो चीज़ें लेते हैं तो संसार हमें ताना मारते हैं, संसार के लोग हमें ताना मारते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद कभी ताना नहीं मारता। वो बिना उलाहना के, बिना ताना मारे, बिना बोली बोले वो हमें ऐसे ही दे देता है कि जाओ तुम मेरे अधिकारों को यूज़ करो। तो अगर हम भी चाहते हैं परमेश्वर की तरह सामर्थ्य काम करना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन में चलना होगा, हमें प्रेयर टाइम अपना ज़्यादा देना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से रिलेशनशिप अच्छी करनी पड़ेगी, संसार की चीज़ों में व्यस्तता कम करनी पड़ेगी। मैं यूँ नहीं कहती कि आप एकदम संसार के कामों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप संसार के कामों को छोड़ देंगे, अपने गृहस्थ के कामों को छोड़ देंगे, तो आपका पेट कैसे भरेगा? अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहेंगे? और जो इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो परमेश्वर की महिमा कितनी करेगा? तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मिक जीवन आपका है वो परमेश्वर से मिलेगा। आपके अंदर आत्मिक सामर्थ परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से आएगी, परमेश्वर की प्रार्थना करने से आएगी। परमेश्वर से बातें कीजिए, अपनी बातों को खोल के कीजिए, अपने ही लिए नहीं वरन संसार के और लोगों के लिए जो दुखों में, परेशानियों, बीमारों में हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए मांगिए। क्योंकि अपने लिए तो ये संसार भी मांगता है, लेकिन हम मसीह हैं, हम गैरों के लिए मांगे, हम दूसरों के लिए मांगे। तो हमें अपने जीवन में यही चाहिए कि अगर हम ऐसे सामर्थ्य काम करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं तो मैं 100% कहती हूँ कि आप भी मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य रख सकते हैं, आप भी बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य रख सकते हैं, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य रख सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अधिकार हमें दिए हैं। आप ये ना सोचिए कि हम बड़ी मिनिस्ट्री में जाएंगे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के लोगों के साथ बैठेंगे तभी हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी। परमेश्वर एक छोटे से छोटे कलीसिया में भी काम करता है और बड़ी मिनिस्ट्री में भी काम करता है। परमेश्वर का आत्मा खोजता है कि जो सच्चाई से, रूह से, पवित्रताई से उसकी आराधना करते हैं, तो वो सारे के सारे अधिकार परमेश्वर हमें दे सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप मुर्दों को कैसे जीवित कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हमें परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप करनी पड़ेगी, पक्की गहरी रिलेशनशिप करनी पड़ेगी, तभी हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य आएगी, तभी हम ऐसे काम कर सकते हैं। और बिना सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तभी हम ऐसे काम करेंगे। तो आज की हमारी सामर्थ्य कहाँ से आएगी, ये इस वीडियो में बताना है कि वो परमेश्वर के कलाम से आएगी। फिर आप मुर्दों को जिंदा करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूँगी कि हम मुर्दों को कैसे जीवित करेंगे, अपने अंदर सामर्थ्य लाकर, परमेश्वर का वचन पढ़कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर। इसी तरीके से मैं अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगी और आपसे बातें करूँगी परमेश्वर के कलाम को लेकर, परमेश्वर की महिमा को लेकर। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग जहाँ भी रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।